नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप एडुहब पर। मैं कुलदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज की ये वीडियो है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए जो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों। पाठ्यक्रम तो लगभग सेम ही रहता है। इसका एक वीडियो भी हमने डाल दिया है अपने इस YouTube चैनल पर, आप चाहे तो उसको विजिट कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, जो 22 अप्रैल को सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के एसपीपीजी कॉलेज सोहरतगढ़ में आयोजित कराई गई थी। इस क्वेश्चन पेपर में टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूर्णांक की बात करें तो दोस्तों 50 नंबर का है, यानी कि एक क्वेश्चन 1/2 नंबर का है। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग पैटर्न और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन क्वेश्चंस तो सारे सेम ही होते हैं दोस्तों। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके इस परीक्षा के लिए, एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कोड नंबर है 6072। बीएससी सेकंड सेमेस्टर का पेपर है ये, 2023-24 को आयोजित कराई गई थी। जूलॉजी का पेपर है ये, जिसका पेपर टाइटल है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। कोर्स कोड है B050201T। मेजर सब्जेक्ट है ये। चलिए दोस्तों, यहाँ पर रोल नंबर आपका था, मैंने इसे ढक दिया है। यहाँ पर रोल नंबर था और यहाँ पर आपको वर्डों में रोल नंबर लिखना था। ये देखिए दोस्तों, 22 अप्रैल 2024 को ये पेपर आयोजित कराई गई थी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 50 हैं और क्वेश्चन से 100 हैं, यानी कि एक क्वेश्चन से 1/2 नंबर का। और यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश हैं, आप चाहे तो इसको पढ़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है राइबोजाइम्स आर, यानी कि राइबोजाइम है। पहला ऑप्शन है आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम, दूसरा है राइबो शुगर एक्टिंग एज एंजाइम, तीसरा है ऑप्शन है एंटीबॉडीज एक्टिंग एज एंजाइम्स, और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन एक्टिंग एज एंजाइम। तो इसका सही ऑप्शन बता दें दोस्तों, वो हो जाएगा आपका राइबोज जो है वो आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। एंजाइम के रूप में कार्यरत आरएनए है राइबोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है हमसे कि होलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ, यानी कि होलो एंजाइम बना होता है। ऑप्शन ए है एपो एंजाइम एंड जाइमोजेन, ऑप्शन बी है एपोजाइम एंड कोफैक्टर, ऑप्शन सी है को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑप्शन डी है प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोफैक्टर। तो इसका सही ऑप्शन बता दे दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। एपो एंजाइम और सहकारक का होलो एंजाइम बना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन कम्पिटेटिव इनहिबिशन इनहिबिटर्स कम्पीट विद एंजाइम्स फॉर द बाइंडिंग ऑफ। ऑप्शन ए है को एंजाइम, ऑप्शन बी है कोफैक्टर, ऑप्शन सी है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और ऑप्शन डी है सबस्ट्रेट। यानी कि पूछ रहा है प्रतिस्पर्धी निषेध में अवरोधकों के साथ एक करीबी संरचनात्मक समानता होती है। तो इसका सही आंसर बता दे दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा सबस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछ रहा है हमसे हेक्सोकाइनेज बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ एंजाइम्स, यानी कि हेक्सोकाइनेज एंजाइमों के किस वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों ऑक्सीडोरिक्टेज, ऑप्शन बी दिया है ट्रांसफरेज, ऑप्शन सी दिया है लाइगेज, और ऑप्शन डी दिया है हाइड्रोलेज। तो बता दे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ट्रांसफरेज, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम के वर्ग से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है एक्टिविटी ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि एलोस्टेरिक एंजाइमों की गतिविधि किसके द्वारा प्रभावित होती है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स, बी दिया है एलोस्टेरिक साइट, ऑप्शन सी दिया है कैटालिटिक साइट, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि व्हिच इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम, यानी कि एक एंजाइम का सामान्य तंत्र क्या है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ए ऑप्शन दे रहा है इट एक्ट्स बाई रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बी दिया है इट एक्ट्स बाई इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, सी दिया है इट एक्ट्स बाई डिक्रीजिंग द पीएच, और डी दिया है इट एक्ट्स बाई इंक्रीजिंग द पीएच। तो इसका सही आंसर बता दे दोस्तों, वो हो जाएगा इट एक्ट्स बाई रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यह सक्रिय ऊर्जा को कम करके कार्य करता है। एंजाइम जो होता है वो पहले सक्रिय ऊर्जा कम करता है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बाद कार्य करता है। इसलिए 6 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमसे द टाइप्स ऑफ इनहिबिशन पैटर्न बेस्ड ऑन मिचेलिस मेंटेन इक्वेशन आर, यानी कि माइकेलिस मेंटेन समीकरण पर आधारित निषेध पैटर्न के प्रकार हैं। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों कॉम्पिटिटिव, ऑप्शन बी नॉन कॉम्पिटिटिव, ऑप्शन सी अनकॉम्पिटिटिव, डी दिया है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धी भी हो सकता है और नॉन कॉम्पिटिटिव यानी कि गैर प्रतिस्पर्धी भी हो सकता है, और सी अनकॉम्पिटिटिव यानी कि अप्रतिस्पर्धी भी हो सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है हमसे कि मसल फटीग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, यानी कि मांसपेशियों की थकान जो है किसके संचय के कारण होती है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कार्य करते हैं तो हमारे हाथ पैर की जो मसल्स हैं वो हम थकान महसूस करने लगती हैं। तो वही पूछ रहा है दोस्तों कि मांसपेशियों की थकान किसके संचय के कारण होती है। ए ऑप्शन दिया है पायरुविक एसिड, बी दिया है एटीपी, सी दिया है लैक्टिक एसिड, या डी दिया है नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर बता दे दोस्तों, वो हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड, यानी कि जब लैक्टिक एसिड संचय हो जाता है हमारे मांसपेशियों में तो हमें थकान का अनुभव होने लगता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है हमसे ग्लाइकोलिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ, यानी कि ग्लाइकोलिसिस का रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है दोस्तों। ऑप्शन दिया है आपके सामने है। ए ऑप्शन दिया है फ्रक्टोज इंटू फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, बी दिया है फ्रक्टोज इंटू पायरुवेट, सी दिया है ग्लूकोज इंटू फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, या डी दिया है ग्लूकोज इंटू पायरुवेट। तो बता दे दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज इंटू पायरुवेट, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की प्रक्रिया है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा हमसे नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस इज, यानी कि ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का शुद्ध लाभ क्या है। कितने अणु मतलब एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। ए ऑप्शन दिया है 6, बी दिया है 2, सी दिया है 4 और डी दिया है 8। तो बता दे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का शुद्ध लाभ जो होता है वो 8 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 11 है।
पूछ रहा हमसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेब्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, बी दिया है ग्लाइकोलिसिस, सी दिया है टीसीए साइकिल, डी दिया है डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपको हम बता दें, वो हो जाएगा टीसीए साइकिल, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टीसीए चक्र को क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पूछ रहा है हमसे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस इन्वॉल्व्स दी कन्वर्जन ऑफ, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में का रूपांतरण शामिल है, किसमें रूपांतरण शामिल है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है। ए दिया है ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस में होता है। और बी दिया है पायरुवेट टू ग्लूकोज, सी दिया है फास्फोफिनॉल पायरुवेट टू ग्लूकोज, एंड डी दिया है पायरुवेट टू फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर बता दें दोस्तों, वो हो जाएगा आपका पायरुवेट टू ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट से ग्लूकोज बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है हमसे व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, यानी कि पेंटोज फॉस्फेट मार्ग का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों सप्लाई NAD+, बी दिया है ऑप्शन सप्लाई NADH, सी दिया है सप्लाई एनर्जी, एंड डी ऑप्शन दिया है सप्लाई पेंटोजेज एंड NADPH। तो इसका सही आंसर बता दें दोस्तों, हो जाएगा आपका सप्लाई NADH, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा हमसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज आल्सो नोन एज, यानी कि पेंटोज फॉस्फेट मार्ग को इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ए दिया है ग्लाइकोलिसिस, बी दिया है ग्लूकोनियोजेनेसिस, सी दिया है फास्फो ग्लूकोनेट पाथवे, या डी दिया है साइट्रेट साइकिल। तो इसका सही आंसर हम बता दें दोस्तों, वो हो जाएगा फास्फोग्लूकोनेट पाथवे, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है हमसे व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर्स द ब्लड, यानी कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त को छानता है। नेफ्रॉन जो है दोस्तों, नेफ्रॉन जो है वो ब्रिक यानी कि किडनी की क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। तो वही पूछ रहा है कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त को छानता है। ए ऑप्शन दिया है ग्लोमेरुलस, सी दिया है, बी दिया है लूप ऑफ हेनले, सी ऑप्शन दिया है डिस्टल ट्यूब्यूल, या डी दिया है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। तो बता दें दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है दोस्तों वो रक्त को छानता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा हमसे व्हेयर डज विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन प्राइमरली अकर, यानी कि विटामिन B12 का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है। ऑप्शन ए दिया दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन, बी दिया है लार्ज इंटेस्टाइन, सी दिया है माउथ, डी दिया है स्टमक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि विटामिन बी का जो अवशोषण है दोस्तों वो मुख्य रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि छोटी आंत में होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है हमसे ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ए ग्रुप टू फॉर्म कीटो एसिड इज नोन एज, यानी कि कीटो एसिड बनाने के लिए अमीनो समूह का स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन दिया है ट्रांसमिनेशन, बी दिया है डीएमिनेशन, सी दिया है अमोनिफिकेशन, डी दिया है नाइट्रिफिकेशन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसमिनेशन, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 17 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स इन व्हिच ऑर्गेनेल। ये क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, इसलिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। हिंदी में बोले तो दोस्तों बीटा ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है ए नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, बी दिया है न्यूक्लियस, सी दिया है गोल्जी अपरेटस एंड डी दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार यूनिवर्सिटियों के एग्ज़ाम में आया हुआ है ये, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है हमसे ड्यूरिंग व्हिच कंडीशंस बीटा ऑक्सीडेशन इज स्टिमुलेटेड, यानी कि बीटा ऑक्सीकरण किस अवस्था में उत्तेजित होता है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों वेल फेड कंडीशन, बी दिया है स्टारवेशन, सी दिया है बोथ ए एंड बी, डी दिया है नॉन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्टारवेशन, यानी कि जब भूख लगती है हमें, यानी भूखमरी की कंडीशन में, तो बीटा ऑक्सीकरण वो और तेज़ी से होने लगता है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है ट्रांसमिनेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन, यानी कि ट्रांसमिनेज एंजाइम मौजूद होता है। ए ऑप्शन दिया है दोस्तों लीवर, बी दिया है पैनक्रियाज, सी दिया है इंटेस्टाइन, डी दिया है नॉन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लीवर। लीवर में ट्रांसमिनेज एंजाइम मौजूद होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है यूरिया साइकिल ऑपरेट्स इन, यानी कि यूरिया चक्र का संचालन होता है। ऑप्शन दिया है दोस्तों ए किडनी में, बी टेस्टिस में, सी इंटेस्टाइन में, या डी दिया है लीवर में। तो बता दें दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर में, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। यूरिया चक्र का संचालन यकृत में होता है, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है न्यूक्लियोसाइड कंटेंस, यानी कि न्यूक्लियोसाइड में होता है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों बेस शुगर, ऑप्शन बी दिया है बेस फॉस्फेट, या ऑप्शन सी दिया है बेस शुगर फॉस्फेट, या ऑप्शन डी दिया है शुगर फॉस्फेट। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेस शुगर, यानी कि ऑप्शन ए क्षार और शर्करा न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है हमसे साल्वेज पाथवे इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ, यानी कि साल्वेज पाथवे का उपयोग किसमें से किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों अमीनो एसिड, ऑप्शन बी दिया है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी दिया है न्यूक्लियोटाइड, या ऑप्शन डी दिया है फैटी एसिड। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीनो एसिड, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है हमसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिकर्सर ऑफ द प्यूरिन रिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्यूरिन वलय का अग्रदूत नहीं है। आपके ऑप्शन है दोस्तों ग्लूटेमाइन, लाइसिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइसिन, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ऑप्शन बी। लाइसिन जो है प्यूरिन वलय का अग्रदूत नहीं है, बाकी ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है द साइट ऑफ ओमेगा ऑक्सीडेशन इज, यानी कि ओमेगा
करण कहाँ होता है? ऑप्शन ए दिया है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी दिया है साइटोसोल, ऑप्शन सी दिया है राइबोसोम्स एंड डी न्यूक्लियस। तो बता दें दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई बार रिपीटेड हुआ है, इसलिए आप इसको ज़रूर ख्याल रखिए। ओमेगा ऑक्सीकरण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ए दिया है प्यूरिन बेसिस, बी दिया है नाइट्रोजन बेसिस प्लस पेंटोज शुगर, सी दिया है नाइट्रोजन बेसिस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, डी दिया है नॉन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन बेसिस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, यानी कि न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्यूरिन बेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्यूरिन क्षार है? ऑप्शन ए दिया है एडेनोसिन, बी दिया है साइटोसिन, सी दिया है थाइमिन, डी दिया है यूरेसिल। तो आपको बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडेनोसिन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। कंफ्यूज नहीं होगा दोस्तों, चाहे एडेनिन देगा या एडेनोसिन, आप दोनों पे मार दीजिएगा, मतलब जो भी एक रहेगा उस पे आप टिक कर दीजिएगा। इसलिए 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं दोस्तों। पूछ रहा है व्हिच इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आपके ऑप्शन है दोस्तों विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन B12 एंड विटामिन सी। तो आपको बता दें दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन के, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो विटामिन के है, बाकी ये सब नहीं है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन ए भी आपका वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी भी आपका वाटर सॉल्युबल है और विटामिन सी भी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑफ ETS, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ETS का पहला कॉम्प्लेक्स है? बता दें दोस्तों ETS का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यही शायद है, कन्फर्म नहीं है दोस्तों। तो बता दें दोस्तों आपके ऑप्शन हैं ए दिया है NADH डिहाइड्रोजिनेज, बी दिया है साइटोक्रोम AA3, सी दिया है साइटोक्रोम BC1, डी दिया है ATP सिंथेज। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा NADH डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है ये भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है दोस्तों हमसे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण परिणाम स्वरूप का निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है दोस्तों। ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, ADP, ATP प्लस H2O एंड NADH। तो बता दें दोस्तों आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ATP प्लस H2O, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑफ ETS, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ETS का कॉम्प्लेक्स सेकेंड है? ऑप्शन दिया है दोस्तों NADH डिहाइड्रोजिनेज,
सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम BC1, ATP सिंथेज। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेयर डज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक प्लेस? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन दिया है दोस्तों, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या सेल मेम्ब्रेन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन, यानी कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। ऑप्शंस हैं माउथ, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका माउथ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मुख में ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, द चीफ फंक्शन ऑफ बाइल इज टू, यानी कि पित्त का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है दोस्तों डाइजेस्ट फैट बाय एंजाइमेटिक एक्शन, बी दिया है एमल्सीफाई फैट्स फॉर डाइजेशन, एलिमिनेट वास्ट प्रोडक्ट्स या रेगुलेट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमल्सीफाई फैट्स फॉर डाइजेशन, यानी कि पाचन के लिए वसा पायसीकरण। ऑप्शन ए बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है HCl इज सिक्रेटेड बाय, यानी कि HCl किसके द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन है दोस्तों जाइमोजेन सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, कुप्फर सेल्स एंड म्यूकस सेल्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑक्जेंटिक सेल्स, यानी कि ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि स्टमक में पाई जाती हैं दोस्तों, वो आपका HCl स्रावित करती हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कुप्फर सेल्स ऑफ लीवर आर, यानी कि यकृत की कुप्फर कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन है दोस्तों लूज कनेक्टिव टिश्यू, फेगोसाइटिक सेल या मास्ट सेल या फैट सेल। तो बता दें दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेगोसाइटिक सेल, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यकृत की कुप्फर कोशिकाएं फेगोसाइटिक कोशिका होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पूछ रहा है डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज डन बाय, यानी कि स्टार्च और प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों गैस्ट्रिक जूस, बी दिया है गैस्ट्रिक लाइपेज, सी दिया है पैनक्रियाटिक जूस और डी दिया है टाइलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका गैस्ट्रिक लाइपेज, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 39 इन मैन सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन होता है। ऑप्शन से दोस्तों द सीकम, द कोलोन, द अपेंडिक्स या कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द कोलन, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी कि पाचन तंत्र की शुरुआत होती है। ऑप्शन हैं दोस्तों माउथ, रेक्टम, स्टमक या एनस। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउथ। ये पहले ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, मुख में ही पाचन शुरुआत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, पूछ रहा है दोस्तों डाइजेशन इज, पाचन है। ऑप्शन से दोस्तों एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड या कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजल फूड पार्टिकल इन डिफ्यूजल फूड पार्टिकल या नन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल एंड डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल। गैर विस्तारित खाद्य पदार्थों का विस्तारित खाद्य पदार्थों में रूपांतरण ही पाचन कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 42 पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन हैं दोस्तों लंग्स, एल्वियोली, ट्रेकिया या पैनक्रियाज। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैनक्रियाज।
पैनक्रियाज जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है व्हिच वन इज द को फैक्टर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यानी कि कौन सा कार्बोनिक एनहाइड्रेज का सहाकारक है। ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, Cu कॉपर, Zn जिंक, Fe फेरस, या डी Mg मैग्नीशियम। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Zn यानी कि जिंक। जिंक जो है कार्बोनिक हाइड्रेज का सहाकारक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय क्लोराइड शिफ्ट, यानी कि क्लोराइड शिफ्ट से आप क्या समझते हैं। ए दिया है मूवमेंट ऑफ Cl माइनस आयन फ्रॉम प्लाज्मा टू दी RBCs, बी दिया है मूवमेंट ऑफ SCO3 माइनस फ्रॉम प्लाज्मा टू दी RBC, और सी दिया है दोस्तों मूवमेंट ऑफ Cl माइनस आयन फ्रॉम RBC टू दी प्लाज्मा, डी दिया है मूवमेंट ऑफ HCO3 माइनस फ्रॉम RBC टू दी प्लाज्मा। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मूवमेंट ऑफ Cl माइनस आयन फ्रॉम RBC टू दी प्लाज्मा, यानी कि RBC से प्लाज्मा तक आयनों का संचार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 45 पूछ रहा है द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दी ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन दी फॉर्म ऑफ, यानी कि रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी फॉर्म में, यानी कि कौन से रूप में परिवहन होता है। ऑप्शन है दोस्तों कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, बी दिया है प्लाज्मा, सी दिया है बाइकार्बोनेट आयन, डी दिया है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में रक्त में परिवहन होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 46 पूछ रहा द मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय, रक्त में अधिकांश रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन से दोस्तों डिजोल्यूशन इन दी ब्लड, बी दिया है बीइंग कैरीड एज बाइकार्बोनेट आयंस, सी दिया है बाइंडिंग टू ब्लड प्लाज्मा, डी दिया है बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन ही CO2 का परिवहन करता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है हमसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू दी राइट बाय ऑल ऑफ दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि ऑक्सीजन वियोजन चक्र निम्नलिखित सभी में दाईं ओर खिसकता है सिवाय किसके। ऑप्शन है दोस्तों राइज इन टेम्परेचर, राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन, राइज इन pH, या राइज इन H+ आयन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइज इन pH, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सीक्रेटेड इन एक्सेस व्हेन ए पर्सन इज क्लाइंबिंग अ माउंटेन, यानी कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। ऑप्शन से दोस्तों एंटी नेट्रियूरेटिक फैक्टर, बी दिया है एड्रीनलिन, सी दिया है इराइथ्रोपोइटिन, डी दिया है थायरॉक्सिन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इराइथ्रोपोइटिन, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने एंटी नेट्रियोटिक लगा दिया था, ये गलत हो गया था दोस्तों, आप ऐसी गलती मत करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, यानी कि रक्तचाप को किसके द्वारा मापा जाता है। ए दिया है स्फिगोमेनोमीटर, बी दिया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सी स्टेथोस्कोप, या डी दिया है नॉन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्फिगोमेनोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है पेसमेकर ऑफ हार्ट इज यानी कि दिल का पेसमेकर है। ऑप्शन है एसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर्स या बंडल ऑफिस। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसे नोड। एसे नोड का आपके दिल को पेसमेकर भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है इन एडल्ट ह्यूमन विद नॉर्मल हेल्थ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर और यानी कि सामान्य स्वास्थ्य वाले वयस्क मानव सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव हैं। ऑप्शन से दोस्तों 50 mmHg एंड 80 mmHg, डी है 70 mmHg एंड 120 mmHg, सी दिया है 120 mmHg एंड 80 mmHg, डी दिया है 80 mmHg एंड 100 mmHg। तो बता दी दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 mmHg एंड 80 mmHg, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पूछ रहा है द पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज, यानी कि संकुचन के पैटर्न और हृदय के संबंध को इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन से दोस्तों कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट, ब्लड फ्लो या कार्डियक इन आउटपुट। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्डियक साइकिल, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हृदय चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 53 पूछ रहा है न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, यानी कि नाभिक अनुपस्थित होता है किसमें। ऑप्शन से दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या बी सेल्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आरबीसी, यानी कि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन से दोस्तों हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंग्स, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों दिस इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, यानी कि आप वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। आपको हम पहले बता चुके हैं दोस्तों, ऊपर आपको याद होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। ऑप्शन से दोस्तों हाइलम, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स या मेड्यूला। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेफ्रॉन्स। ऊपर हमने बताया था कि ये फंक्शनल यूनिट है किडनी का, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है दोस्तों व्हाट इज़ द नंबर ऑफ किडनी इन नॉर्मल ह्यूमन, सामान्य मनुष्य में वृक्कों की संख्या कितनी होती है। ये इजी है दोस्तों, आप सबको भी पता होगा, फिर भी बता रहा हूँ। ऑप्शन से दोस्तों 1, 2, 4 या 3। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। सामान्य मनुष्य में 2 किडनियाँ होती हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी इज, किडनी का प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन दिया है एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन या रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि किडनी का काम है उत्सर्जन भी, ऑस्मो रेगुलेशन भी और पानी की अधिकता को भी हटाना, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पूछ रहा है रेनिन इज सिक्रेटेड बाई। ऑप्शन हैं पीसीटी, डीसीटी, एलओएच एंड जेजी सेल्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जेजी सेल, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन, यानी कि हेनले का सबसे बड़ा लूप, लंबा लूप पाया जाता है किसमें पाया जाता है। ऑप्शन से कंगारू रेट, रेसस मंकी, डॉग या फ्रॉग में। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंगारू रेट में सबसे लंबा लूप ऑफ हेनले पाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कंगारू चूहे में।
सॉरी दोस्तों, ये कट हो गया है। प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है माइलिन शीथ इज सिक्रेटेड बाय, यानी कि माइलिन शीथ किसके द्वारा स्रावित होती है। ऑप्शन है दोस्तों स्वान सेल्स, बीटा सेल्स, ग्लोबलेट सेल्स या कुप्फर सेल्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों स्वान सेल्स, यानी कि स्वान कोशिकाएं जो होती है माइलिन शीथ द्वारा स्रावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 पूछ रहा है द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन ए टाइपिकल नर्व सेल इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि एक विशिष्ट तंत्रिका तंत्र में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लगभग होता है। ऑप्शन से दोस्तों -35 मेगावोल्ट, +70 मेगावोल्ट, -70 मेगावोल्ट या +35 मेगावोल्ट। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -70 मेगावोल्ट, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों एसिटिल कोलाइन, डोपामाइन, सेरोटोनिन या लाइपेज। तो बता दें दोस्तों कौन सा एक न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है। तो सही हो जाएगा आपका लाइपेज, ये एक एंजाइम है दोस्तों लाइपेज, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी सब न्यूरो ट्रांसमीटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों इन व्हिच आर्गन डज कीटोजेनेसिस प्राइमरली अकर, किस अंग में मुख्य रूप से कीटोजेनेसिस होता है। ऑप्शन से दोस्तों लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किडनी। किडनी में कीटोजेनेसिस होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों 64 द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज, यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच की दूरी को जाना जाता है। ऑप्शन से दोस्तों एक्सॉन, डेंड्रॉन, साइटोन या सिनेप्स। तो बता दें दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिनेप्स, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछ रहा है दोस्तों एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच इज सिक्रेटेड बाय, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच किसके द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रहा है व्हिच ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट सुपीरियर टू द किडनीज, यानी कि कौन सी ग्रंथि गुर्दे से ठीक ऊपर स्थित होती है। ऑप्शन से दोस्तों पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैनक्रियाज या थायराइड। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रिनल, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा आधुरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स, यानी कि ट्रिपल एफ दोस्तों, ट्रिपल एफ हार्मोन पूछ रहा है, इसको ट्रिपल एफ भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन को लड़ाई या उड़ान या भय प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन से दोस्तों एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ऑप्शंस बी है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन या थायरॉक्सिन एंड मेलाटोनिन। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 पूछ रहा है एंजाइम एक्टिविटी इज टाइपिकली हाईएस्ट एट, अर्थात एंजाइम गतिविधि आमतौर पर उच्चतम होती है। ऑप्शन से दोस्तों pH 11, pH 9 या pH 7 या pH 2। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका pH 7, यानी कि pH नंबर 7 पर जो है एंजाइम गतिविधि वो उच्चतम होती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पूछ रहा है हार्मोन मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय,
यानी कि हार्मोन मेलाटोनिन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन है दोस्तों थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीनियल ग्लैंड, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहा है द मेन फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर में पैराथॉर्मोन का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन है दोस्तों डिक्रीजेज ब्लड सोडियम लेवल या इंक्रीजेज ब्लड सोडियम लेवल, सी डिक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल या डी दिया है इंक्रीजेज दी ब्लड कैल्शियम लेवल। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है पैराथॉर्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा अणु द्वितीयक संदेशवाहक का कार्य करता है? ऑप्शन है दोस्तों CAMP, IP3, Ca++ या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दे इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी CAMP भी और IP3 भी और Ca++ भी द्वितीयक संदेशवाहक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, यानी कि पेशीय संकुचन की मूल इकाई है। ऑप्शन है दोस्तों एक्टिन, मायोसिन, सार्कोमियर एंड जेड लाइन। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सार्कोमियर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पेशीय संकुचन की मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों कट गया है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। यानी कि पूछ रहा है दोस्तों पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक आयन है। ए है Cl-, बी है Ca++ आयन, सी दिया है पोटेशियम आयन, डी दिया है सोडियम आयन। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज काज्ड बाई, ऑप्शन से दोस्तों एक्टिन, मायोसिन, एक्टियोमायोसिन या ATP। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्टियोमायोसिन, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा एक्टियोमायोसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पामिटिक एसिड कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन एटम्स, पामिटिक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ऑप्शन से दोस्तों 16, 14, 12 या 10। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16, ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स इज नोन एज, यानी कि पेशीय कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। ऑप्शन से दोस्तों सार्कोलेमा, न्यूरिलेमा, माइलिन शीथ या सार्कोप्लाज्म। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सार्कोलेमा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों 77 नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज इज, यानी कि ग्लूकोज में मौजूद असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ऑप्शन से दोस्तों 3, 4, 5 एंड 6। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 पूछ रहा है दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर, यानी कि निम्नलिखित में से किसे इन्वर्ट शुगर के रूप में भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन से दोस्तों सुक्रोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज या ग्लूकोज। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुक्रोज, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसेकेराइड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड है? ऑप्शन है दोस्तों माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या स्टार्च। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च, ये पॉलीसेकेराइड है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पूछ रहा है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैज एसिडिक स्टेन, यानी कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में अम्लीय दाग होता है। ऑप्शन से दोस्तों इशनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स या नॉन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इशनोफिल्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैज बेसिक स्टेन, अर्थात निम्नलिखित में से किस कोशिका पर मूल्य दाग होता है। ऑप्शन से दोस्तों इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स या मोनोसाइट्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेसोफिल्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पूछ रहा है हमसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज आल्सो नोन एज पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, यानी निम्नलिखित में से किस कोशिका को पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन से दोस्तों इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स या मोनोसाइट्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैज हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस, यानी कि पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कोशिका में घोड़े की नाल के आकार का नाभिक होता है। ऑप्शन से दोस्तों बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स या इस्नोफिल्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोनोसाइट्स, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग है। ऑप्शन से दोस्तों किडनी, हार्ट, लंग्स, लीवर। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंग्स, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फेफड़े में, फेफड़ा जो है वो श्वसन अंग का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है। ऑप्शन से दोस्तों 7.40, 7.35, 7 या 5.40। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज प्रेजेंट इन सलाइवा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन लार में मौजूद होता है। ऑप्शन से दोस्तों IgA, IgG, IgD या IgE। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IgA, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, मेगा कैरियन प्रोड्यूसेस या मेगा कैरियन से निर्माण होता है। ऑप्शन से दोस्तों RBC, WBC, प्लेटलेट्स या लिम्फोसाइट्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। मेगा कैरियन से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 पूछ रहा है दोस्तों, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी का जीवन काल होता है। ऑप्शन से दोस्तों 120 डेज, 125 डेज, 220 डेज या 110 डेज। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डेज, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 पूछ रहा है, पायरिमिडीन सिंथेसिस स्टार्ट्स विद या पिरिमिडीन संश्लेषण शुरू होता है। ऑप्शन से दोस्तों कार्बोमिल फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट या फॉस्फोराइबोसिल प्रोपाइरोफॉस्फेट या रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोमाइल फॉस्फेट, यानी कि कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ पिरिमिडीन संश्लेषण शुरू हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, व्हिच ऑफ दी सिक्रीट यूरिक एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा यूरिक एसिड स्रावित करता है। ऑप्शन से दोस्तों इंसेक्ट, फिशेस, एम्फीबियंस या मामल्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिशेस। फिशेस जो होती हैं दोस्तों यूरिक एसिड सिक्रीट करती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन पित्त रस संग्रहित रहता है। ऑप्शन से दोस्तों लीवर, गाल ब्लेडर, पैनक्रियाज या किडनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका गाल ब्लेडर, यानी कि पित्तरस जो होता है वो पित्ताशय में संग्रहित रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 92
पूछ रहा है आइसोलेट्स ऑफ लेगरहैंस आर प्रेजेंट इन, लेगरहैंस के द्वीप कहाँ मौजूद होते हैं। ऑप्शन से दोस्तों पेनक्रियाज, लीवर, किडनी या स्टमक। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेनक्रियाज में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों पुरकिंजे फाइबर्स आर प्रेजेंट इन, या पुरकिंजे फाइबर मौजूद होते हैं। ऑप्शन से दोस्तों नर्व सेल्स, हार्ट, लंग्स या ब्रेन। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्व सेल्स, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तंत्रिका कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज नोन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त यूनिवर्सल एक्सेप्टर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन से दोस्तों ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी या ब्लड ग्रुप ओ। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछ रहा है दोस्तों इन यूरिया सिंथेसिस सी डबल बॉन्ड ओ कम्स फ्रॉम, यूरिया संश्लेषण में सी डबल बॉन्ड ओ आता है। ऑप्शन से दोस्तों एस्पार्टेट, बाइकार्बोनेट, रेस्पिरेटरी CO2 या अमोनिया। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेस्पिरेटरी CO2, यानी कि श्वसनीय CO2 से यूरिया संश्लेषण में सी डबल बॉन्ड ओ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्यूरिन है। ऑप्शन से दोस्तों ए, जी, यू या बोथ ए एंड बी। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि एडनिन भी है प्यूरिन और गुआनिन भी है आपका प्यूरिन, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कोलेस्ट्रॉल इज, कोलेस्ट्रॉल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन से दोस्तों 17, 19, 27 या 30। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है दोस्तों वनस्पति घी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि वनस्पति घी किसकी प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन से दोस्तों रिडक्शन पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन पॉलीमराइजेशन, हाइड्रोजनेशन या सेपोनिफिकेशन। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिडक्शन पॉलीमराइजेशन, यानी कि अपचयन पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं दोस्तों कह रहा है द टर्म एंजाइम वाज क्वाइंड बाय, यानी कि एंजाइम शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन से दोस्तों पास्चर, बुचकनर, उरे मिलर या कुहने। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुहने ने, विलियम कुहने ने एंजाइम शब्द दिया था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन एंजाइम्स आर ... इन नेचर, यानी कि एंजाइम्स प्रकृति में क्या होते हैं। ऑप्शन से दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटीन, यानी कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं नेचुरली, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।